Hello student, let's start cube and cuboid. What are 2D or plane figures? Plane figures are flat two-dimensional 2D shape. A plane figure can be made of straight lines, curved line or both straight and curved lines. Next is, what are 3D figures? A 3D figure is a figure that has height, depth and width. Such a figure does not lie entirely in a plane. This is the picture of 3D figures. Cube. A cuboid whose length, breadth, height is called a cube. A solid cube is a part of the space enclosed by 6 faces of the cube. Surface area of a cube. Since all 6 faces of a cube are squares of the same size, that is, for a cube we have length, breadth, height. क्यूब क्या रहता है आपका, उसकी हर साइज आपकी इक्वल रहती है. उसका जो लेंथ रहता है वो ब्रेथ के इक्वल रहता है और ब्रेथ जो रहता है हाइट के इक्वल रहता है. मीन्स आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल रहता है. Thus, if 1 centimeter is the length of edge or side of a cube, then therefore surface area of a cube is 6. आपका क्या हो जाएगा, 6 फेसेस उसके रहते हैं एज, तो उसका 1 सेंटीमीटर रहेगा तो 1 1 1 1 1 हो जाएगा आपका 6. नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. A solid which has 6 rectangle faces at right angle of each other. Total surface area of a cuboid. Area of a rectangle हो जाएगा आपका L multiply H. L means length, H means height plus. फिर सेकेंड वाला एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हो जाएगा L मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस थर्ड रेक्टेंगल हो जाएगा आपका L मल्टीप्लाई H प्लस फोर्थ रेक्टेंगल इज L मल्टीप्लाई B प्लस फिफ्थ रेक्टेंगल इज B मल्टीप्लाई H प्लस सिक्स्थ रेक्टेंगल इज B मल्टीप्लाई H. सो आपका यहाँ पे 2 बार आपका L हो रहा है, 2 बार B हो रहा है, 2 बार H हो रहा है. सो यहाँ पे आपका L मल्टीप्लाई B 1 टाइम और 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई करके लिख लिया. यहाँ पे B मल्टीप्लाई H भी आपका 2 टाइम हो रहा है तो 2 टाइम लिख लिया, प्लस का साइन बीच में आ रहा है. देन L मल्टीप्लाई H भी आपका 2 टाइम आ रहा है. सो यहाँ पे प्लस 2L मल्टीप्लाई H लिख लिया. सब में 2 कॉमन है, सो 2 को बाहर लिखा और L मल्टीप्लाई B हो जाएगा LB प्लस B मल्टीप्लाई H हो जाएगा आपका BH एंड प्लस L मल्टीप्लाई H हो जाएगा आपका HL या LH. तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL. फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. जब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होगा बेस का A, हाइट का A और ब्रेथ का A. तो A मल्टीप्लाई A हो जाएगा आपका A क्यूब. सो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना रहेगा तो उसका फॉर्मूला होगा A क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में हो जाएगा आपका बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट. बेस एरिया आपका हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. बेस एरिया की प्लेस पे लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट.
सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. ओके, let's start exercise 15.1. So the total surface area of a cube is 1315 square meter. Find its volume. अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फाइंड करना है. सो उसका फॉर्मूला होता है 6a². अब 6a² में आपको और फॉर्मूला है ये, और इसका टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, दैट इज़ 1350. सो 6a² इक्वल्स टू टोटल दिया है आपको 1350. अब a² की वैल्यू फाइंड करना है, तो 6 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो a² आपका 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 225. 225 15 का स्क्वायर होता है आपके. सो a² इक्वल्स टू 15 स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a² का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर दोनों कट हो जाएंगे. सो a की वैल्यू क्या आ गई आपका? 15 मीटर. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. आपको पता है फॉर्मूला a³ होता है. आपको पता है a की वैल्यू कितनी आ गई? 15. सो 15 a की प्लेस पे रखेंगे और उसका होल क्यूब हो जाएगा, यानी 15 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, आंसर इज 3375 cubic meter. Okay. Next is the volume of a cuboid is 1200 cube centimeter. Its length is 15 centimeter and breadth is 10 centimeter. Find out its height. आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, आपको क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H. L आपको दिया है, B आपको दिया है और H आपको फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है. सो गिवन द वैल्यू ऑफ L इक्वल्स टू 15, B इक्वल्स टू 10 एंड H आपको फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है आपको 1200, उसकी प्लेस पे रखेंगे, इक्वल्स टू L की प्लेस पे रखेंगे 15 मल्टीप्लाई B की प्लेस पे रखेंगे 10 और H तो हमें फाइंड करना है, तो H को वैसे का वैसे ही रखेंगे. अब आपको H निकालना है, तो इसके साथ वाली वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे. सो H इक्वल्स टू, यहाँ पे H के साथ 10 और 15 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मूव करने के बाद 10 और 15 वहाँ जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे. सो 1200 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा 120. 120 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ cubical box is 10 centimeter. There is another cuboidal box with its length, breadth and height being 12.5 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter respectively. एक cuboidal box है, उसका आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और उसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है 12.5. इट्स लेंथ ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट आपको फाइंड करना है विच बॉक्स हैज़ मोर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. तो आपको यहाँ पे 2 दिए हुए हैं. सो फर्स्ट वाला दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे. लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का फॉर्मूला होता है 4a². यहाँ पे a आपको दिया है 10 सेंटीमीटर. सो इस पे फॉर्मूले पे पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई a की प्लेस पे आ जाएगा आपका 10 इसका स्क्वायर. सो 4 मल्टीप्लाई 10 को स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 100. सो 4 मल्टीप्लाई 100 इट्स 400 स्क्वायर
सेंटीमीटर। स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि आपका जो 10 है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे स्क्वायर आया है। 3 टाइम होता तो क्यूबिक आता, अभी फ़िलहाल 2 टाइम हो रहा है तो स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबिडिकल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स, उसका फॉर्मूला होता है 2h मल्टीप्लाई L प्लस बी। यहाँ पे h, L और b तीनों की वैल्यू आपको गिवन है, सो 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू आपको दिया है 8, L इज 12.5 एंड b इज 10, सो 2 8 ज़ा 16, फिर 12.5 प्लस 10 इज 22.5, 16 मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 से, सो आएगा 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। So lateral surface area of a cuboidal box is 40 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर। ओके, आपको मोर बताना था कितना ज़्यादा है, सो 40। अब नेक्स्ट वाला लेस बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया और कितना। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई ए की प्लेस पे आ जाएगा 10, उसका स्क्वायर, सो 6 मल्टीप्लाई 100, 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो आ जाएगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपको गिवन है एल बी 10 है, मल्टीप्लाई बी एच 12.5, सॉरी एल आपको गिवन है 10, बी आपको गिवन है 12.5 प्लस बी इज 12.5 मल्टीप्लाई एच इज 8 प्लस एच इज 8 मल्टीप्लाई एल इज 10, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 मल्टीप्लाई 12.5 इट्स 125 प्लस 12.5 मल्टीप्लाई 8 इज 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 इज 80। तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, सो 125 प्लस 100 प्लस 80, तो 2 मल्टीप्लाई 305 हो जाएगा 610 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड is 3328 meter square. If the length, breadth and height are in the ratio 4:3:2, then what will be its volume? आपको टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का गिवन है, दैट इज 3328 लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको गिवन है, बट वो किस में गिवन है, आपको रेशियो में गिवन है, दैट इज 4:3:2, और आपको इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सो हमें पता नहीं है लेंथ, ब्रेथ, हाइट एग्जैक्ट में कितनी है, तो हम सपोज करेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज एल मीटर, ब्रेथ बी मीटर एंड हाइट एच मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल बी एच तीनों रेशियो में आपको गिवन है, यानी कि एल रेशियो, बी रेशियो, एच इक्वल्स टू एल आपका कितना दिया है 4:3:2 एल बी एच। अब सपोज करेंगे एल इक्वल्स टू आपका 4x, क्योंकि हम रेशियो में सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने रेशियो को हटा के x में हमने इसे ट्रांसफ़र किया है। सो एल आपका हो जाएगा 4x, b इज़ 3x एंड h इज़ 2x। x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया आपको गिवन है, दैट इज़ 3328 स्क्वायर मीटर, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये है आपका, क्या है 2LB प्लस BH प्लस HL। टोटल आपको दिया हुआ है 3328। अब 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखेंगे, एल मीन्स एल आपका हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई बी इज
3x plus b is 3x multiply h is 2x plus h is 2x multiply l is 4x इक्वल्स टू आपका कितना है 3328. 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 3328. और ये वाला जो 2 था ब्रैकेट के बाहर का उसको हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, सो यहाँ पे 3328 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो मैंने वही लिखा है। अब 12 प्लस 6 प्लस 8 करेंगे तो आएगा आपका 26x स्क्वायर इक्वल्स टू, जब 3328 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1664. अब एक्स स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो 26 था हमने उसे शिफ्ट किया, 26 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, सो 1664 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपका क्या आएगा 64. अब एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को स्क्वायर को जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो जब भी हम लोग स्क्वायर को या क्यूब को शिफ्ट करते हैं तो वो वहाँ जाके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64 था, यहाँ का स्क्वायर हमने मूव किया सेकेंड साइड तो यहाँ हो गया आपका रूट ऑफ 64. अब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, हमें पता है 8 8 ज़ा कितना होता है 64 होता है, सो x इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 8 ज़ा 64 होता है, सो 8 स्क्वायर यानी 8 2 बार है, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 टाइम सेम नंबर 2 टाइम होता है तो वो 1 टाइम होके बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 8 सेम नंबर है 2 टाइम स्क्वायर रूट के अंदर तो वो 1 टाइम होके क्या हो गया बाहर आ गया, सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 मीटर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में l सपोज किया था आपका 4x, b सपोज किया था 3x और h सपोज किया था 2x, सो x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट करेंगे, सो आपका l b एंड h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सो l इक्वल्स टू 4x, x की प्लेस पे 8 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 8 इट्स 32 मीटर, l आ गया आपका. नेक्स्ट इज b 3x है, सो x की प्लेस पे 8 पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा 24 मीटर b की वैल्यू. h इक्वल्स टू 2x, सो इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 16 मीटर. अब आपको लास्ट में क्या वॉल्यूम फाइंड करनी थी और ये सब हम लोग क्यूबॉइड का फाइंड कर रहे हैं, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H. यहाँ पे LBH की वैल्यू पुट करेंगे, L 32 मीटर मल्टीप्लाई B 24 मीटर मल्टीप्लाई H 16 मीटर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों के मीटर 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 मल्टीप्लाई होंगे, सो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12,218 और मीटर मल्टीप्लाई होंगे, सो क्यूबिक मीटर आंसर. नेक्स्ट इज Mary wants to keep her Christmas tree in a wooden box covered with colored paper. She wants to know how much paper she need to buy. The above mentioned box is 80 centimeter long, 40 centimeter width and 20 centimeter high. And if the paper is 40 centimeter square sheet, then how many sheets are needed? मैरी को अपना क्रिसमस ट्री एक वुडन बॉक्स में
पैक करना है और उस बॉक्स को उसे कलर पेपर में क्या करना है, रैप करना है। सो अगर वो बॉक्स, उसको पता है कि वो बॉक्स कितने का है, कितना बड़ा है, सो उसको पता है कि उसे 80 सेंटीमीटर उसकी लेंथ में लगेगा पेपर, ब्रेथ में लगेगा 40 सेंटीमीटर और हाइट में लगेगा 20 सेंटीमीटर पेपर। अगर वो बॉक्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट अगर वो स्क्वायर शीट 40 सेंटीमीटर की हुई तो उसे कितना पेपर नीड लगेगा, कितनी शीट नीड लगेगी, वो फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडिकल बॉक्स का फॉर्मूला हमें पता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। LBH हमें गिवन है, तीनों के वैल्यू को पुट करेंगे LBH में। सो 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 40, ये आपका LB का है, प्लस 40 मल्टीप्लाई 20 दैट इज BH, प्लस HL हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 80। मल्टीप्लाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई 80 इज 3200 प्लस 40 मल्टीप्लाई 20 इट्स 800 प्लस 20 मल्टीप्लाई 80 दैट इज 1600। तीनों को प्लस करेंगे आएगा 5600 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2। सो 2 मल्टीप्लाई करने पे आपका सरफेस ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स का आ जाएगा आपका 11,200 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब एरिया ऑफ अ पेपर आपको दिया हुआ है 40 स्क्वायर का था, स्क्वायर शीट थी, तो स्क्वायर मतलब 40 मल्टीप्लाई 40, वो हो जाएगा आपका 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ स्क्वायर शीट हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट का फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया, होल अपॉन एरिया ऑफ अ स्क्वायर पेपर, जो अभी हमने फाइंड किया। सो आपका सरफेस एरिया कितना फाइंड हुआ था, 11,200, होल अपॉन एरिया ऑफ अ स्क्वायर पेपर है 1600, दोनों को डिवाइड करेंगे, सो आपका आएगा 7। तो स्क्वायर मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल रहता है, सो उसे कितनी शीट नीड लगेंगी, देयरफॉर 7 स्क्वायर शीट्स आर रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 15 and exercise 15.1 is completed. Thank you.